जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अब बैंक वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लोन मत भरो और सिविल भी नहीं होगा खराब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप भी किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, लोन रिकवरी एजेंट्स ने आपको परेशान कर रखा है, आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो और आगे चल के सेटलमेंट करवाना चाहते हो, लेकिन मन ही मन ये डर है कि भाई साहब अगर मैंने सेटलमेंट करवा लिया, मेरा सिविल गिर गया तो मुझे आगे चल के लोन नहीं मिल पाएगा। तो मैं आज आप सबको अपना सिविल दोबारा से सही करने का तरीका और दोबारा से आप लोन किस तरीके से ले सकते हो, ये प्रॉपर तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जो रिकवरी एजेंट जिस तरीके से बात करते हैं, जो जो झूठ बोलते हैं, उसका भी पर्दाफाश पूरा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी सर्विस हमसे लेना चाहते हो, या फिर हमसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि कॉल्स हमें बहुत ज़्यादा आती है। दिन में कम से कम 500 से 1000 कॉल हमें डेली रिसीव होती हैं, तो हम लोग सारे किसी के कॉल का जवाब नहीं दे सकते। हम आप हमें मैसेज पे हाँ या हेलो लिखिए, उसके बाद हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि अगर एक बार आपका सिविल खराब हो गया, आपने लोन लिया, आप लोन नहीं चुका पा रहे थे, एक बार आपका सिविल खराब हो गया तो उसके बाद कभी भी सिविल ठीक आपका नहीं होगा? तो मेरे भाई ये 100% झूठ है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों झूठ है। मान लेते हैं आपका 2020 के अंदर आपका जो सिविल स्कोर था वो था 900, जो लास्ट होता है। इससे ऊपर कोई सिविल स्कोर नहीं हो सकता, इससे ऊपर कोई भी स्कोर नहीं हो सकता। मिनिमम जो जाएगा वो जाएगा 300 और जो मैक्सिमम जा सकता है वो जा सकता है 900। और अगर आपने कोई लोन वगैरह अभी तक नहीं लिया है तो आपका भाई साहब अभी वही जीरो पे है, क्योंकि उसका कुछ भी शो नहीं होगा, कोई स्कोर होगा ही नहीं एक्चुअली में, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है तो। ठीक है, अब अगर मान लो तुम एक भी किस्त नहीं भरते, तुम्हारे पास 10 लोन है या फिर 50 लोन है, जो भी मान लेते हैं, और तुम सबकी किस्तें नहीं भरते हो, सब डिफॉल्ट हो जाता है, तो तुम्हारा सिविल कितना गिर जाएगा? कितना ही गिर जाएगा, 300 पे जाएगा, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। और कोई तरीका ही नहीं। एक बार लोन अकाउंट स्टार्ट हो गया तो मिनिमम जाएगा तो 300, मैक्सिमम जाएगा तो 900, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और 900 वाले तो मैंने बहुत कम ही बंदे देखे हैं, जो मैक्सिमम रहते हैं वो 840, 890 तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। ठीक है, 900 बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ओके, अब क्या ऐसा है कि एक बार लोन डिफॉल्ट हो गया, एक बार मैंने लोन की सेटलमेंट कर ली तो मेरा सिविल कभी भी नहीं बढ़ सकता? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, एक टाइम पीरियड होता है, एक 3 साल का टाइम पीरियड होता है सिविल स्कोर के अंदर। अब ये 3 साल का टाइम पीरियड क्या है, क्या मतलब है 3 साल का, क्या होता है ये 3 साल के टाइम पीरियड में? मान लेते हैं 2020 में तुम्हारा 900 स्कोर था, जो कि मैंने तुम्हें कहा। ठीक है, अब तुमने 3 साल के अंदर कोई ना तो लोन लिया, ना तो कोई लोन दिया, मतलब लोन ना तो कोई लोन नहीं हुआ, कोई लोन तुमने किसी को वो नहीं करा, कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं हो, तुम्हारा 900 बराबर रहा। तो मेरे भाई जब 2023 आएगा ना, जब 3 साल उसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हारा सिविल स्कोर दोबारा से शून्य पे चला जाएगा, एकदम मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर तुम कोई लोन नहीं लेते हो तब भी ये जीरो होगा, अगर तुम कोई लोन डिफॉल्ट करते हो तब भी एक बार जाके दोबारा जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है कि मान लेते हैं कि भाई साहब मैंने 2010 में कोई क्रेडिट कार्ड लिया था। ओके, मैंने उसकी पेमेंट 2010 में टाइम टू टाइम करी, प्रॉपरली तरीके से A to Z मैंने उसकी पेमेंट करी। ओके, अब आ गया है 2025। क्या भाई साहब 2010 में जो मैंने पेमेंट करी थी, जो मेरा सिविल स्कोर था, क्या वो 2025 में वैलिड होना चाहिए? द आंसर वाज नो। क्यों नहीं होगा वैलिड? क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। 3 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितने लोगों की नौकरी चली जाती हैं, कितने लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं बचता, कितने लोगों के पास बिजनेस सोर्स नहीं बचता, इसलिए उनकी सिविल दोबारा से नॉर्मलाइज करा जाता है। लेकिन अगर आप लोन डिफॉल्ट कर लेते हो, क्या आपका सिविल स्कोर दोबारा से नॉर्मलाइज होगा? हाँ होगा। अगर आप नहीं भरते हो लोन या फिर कुछ भी होता है, एक बार अगर आपने लोन सेटलमेंट कर ली तो सेटलमेंट के 3 साल बाद तो वैसे भी आपका सिविल स्कोर दोबारा से शून्य की स्थिति में आ जाएगा। ओके, शून्य की स्थिति मतलब क्या? उसमें कोई सिविल स्कोर होता ही नहीं है, दोबारा से स्टार्ट होगा जीरो से, मतलब एक तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई साहब मेरे को तो यार 1-2 साल के अंदर ही लोन चाहिए, है ना। इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 3 साल का वेट नहीं कर सकता, 3 साल बाद इतना टाइम नहीं लग सकता। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, वैसे तो अगर आपका कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, आप डिफ़ॉल्ट के जाले में फंसे या फिर जो भी हुआ,
अगर डिफॉल्ट हुआ तो 2-3 साल तो वैसे भी तुम्हें रुकना चाहिए, मेरा पर्सनल एडवाइस है। लेकिन कई लोगों की मजबूरी अलग होती है, कई लोगों का बिजनेस होता है, उन्हें बिजनेस का लोन लेना है, कैसे भी करना है। कुछ चलो मान लेता है किसी को अनसिक्योर लोन नहीं लेना, किसी को सिक्योर लोन लेना है, ओके। तो ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरीके से अपना सिविल स्कोर दोबारा से बना सकते हो और उन्हीं बैंकों से दोबारा लोन ले सकते हो। मैं आज आपको दो तीन हम क्लाइंटों के रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, उनका सिविल स्कोर कैसे बना। एक हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, उनका मैं बताता हूँ, रीना नाम है उनका, ठीक है, रीना रॉय, बंगाल के रहने वाले हैं हमारे। उनके साथ क्या हुआ, उनका सिविल स्कोर किस तरीके से बनाया गया, आज पूरी स्थिति बताते हैं। तो एक आंकड़ा रखते हैं कि एक तरीके से पिछली जो जनवरी है, साल भर लमसम इसमें भी लगेगा। अगर तुम्हें एकदम अर्जेंट चाहिए कि भाई साहब मैं आज लोन डिफॉल्ट करूंगा और अगले महीने मेरा सिविल स्कोर ठीक हो जाए, तो ये तुम्हारा वहम है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मिनिमम साल भर उसमें भी लगेगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2024 के जनवरी में उनका सेटलमेंट हो गया सारा, अब जो सिविल था वहीं पर रुक गया, अब ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, ओके। अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हो। उनका जो सिविल स्कोर था वो गिर के भाई साहब 320 या 380 के समथिंग कहीं पर आ गया था, ठीक है। अब ऐसे में उसे आगे चल के कैसे हम लोगों ने 780 तक करा, आंसर बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो उनके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड बनवाया गया और एक गोल्ड लोन लिया गया। आप दोनों में से कोई एक भी चीज़ कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं है तो। अब आप बोलोगे सर सिविल स्कोर तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, तो मेरे भाई आंसर ये है, आपको एक सिक्योर एफडी वाला क्रेडिट कार्ड बनवाना है। लिमिट कोई भी हो सकती है, 2000 वाले भी कार्ड है, 5000 वाले भी हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो मेरे भाई 50 का भी बनवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उस तरीके से उस कार्ड को ले सकते हो। अब उस पे पेमेंट आपको कितनी करनी है, आपको जो भाई साहब यूज़ करना है उस कार्ड को, कम से कम जो मिनिमम करना है वो 6 महीने यूज़ करना, और 6 महीने हर महीने यूज़ करना है, टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट करनी है। और कई लोग क्या गलती करते हैं, मान लेते हैं 5000 का क्रेडिट कार्ड है तो 5000 रुपये पूरे यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सिविल जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा भी। मान लेते हैं जो सिविल 15 पॉइंट बढ़ना चाहिए था या फिर 20 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वो सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ऐसा, वजह क्या होगी, क्योंकि आप जो है यूटिलाइजेशन जो है वो 30% से ऊपर कर रहे हो, आपको उसे 30% के अंदर ही रखना है। मान लेते हैं 5000 है, 5000 का 30% हो गया 1500, आप उसको 1200 रखो, आप उसको 1000 रखो। अब बोलोगे सर 1000 रुपये तो काम बनेगा नहीं, अरे मेरे भाई गैस सिलेंडर बुक करते हो उसकी पेमेंट कर दो कार्ड से। चलो गैस सिलेंडर की पेमेंट नहीं कर रहे, कोई पिक्चर देखने जा रहा है उसकी कर लो, कोई ग्रोसरी मंगा रहा है उसकी कर लो, ऑनलाइन सामान यूज़ करता हो उसकी पेमेंट, रिचार्ज कर ले यार, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, समझ लो, तो वैसे कर लो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई, आपको एक गोल्ड लोन लेना पड़ेगा, और जो मिनिमम लेना पड़ेगा वो 3 महीने का लेना पड़ेगा। आप छोटा मोटा जो भी आपकी अंगूठी मंगूठी कुछ भी हो, आप 2-3-4 5,000 रुपये 10,000 रुपये का एक लोन ले लो और उसकी किस्त 3 महीने मिनिमम टाइम टू टाइम भरो। आप देखोगे कम से कम 200 पॉइंट का ग्रोथ जो है वो एक पीरियड 3 महीने के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 200 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे। आपका जो 300 पे होगा ना वो आराम से ऊपर उठ के 500 पे आ जाएगा। बट हाँ, अब जब 500 पे आएगा तो इससे ऊपर जाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, अब आपको कम से कम 2 क्वार्टर और चलाने, मतलब 3-3 महीने के 6 महीने के क्वार्टर 2 और चलाने, या तो लोन से चलाओ या तो क्रेडिट कार्ड से। इसलिए मैं बोलता हूँ लोन में थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ जाके पास करवाओ फिर लो, ये इससे बढ़िया आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ठीक है। उससे आपका सिविल स्कोर बनेगा, आपका सिविल स्कोर आराम से 700 से 780 के बीच में पहुँच जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर पहुँचने में साल भर से ऊपर थोड़ा टाइम लग जाता है, एग्जैक्टली। अब तो कई भाई लोग पूछेंगे कि सर अब क्या मेरे को लोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए के लोन के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सिक्योर लोन आपको मिलने लगेंगे, सिक्योर लोन कोई हाउस लोन हो गया, कोई मॉर्गेज लोन हो गया, फिर कुछ भी हो गया, वो आपको मिलने लगेगा। थोड़ा ROI ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ओके। अनसिक्योर लोन के लिए क्या करना, अनसिक्योर लोन के लिए आपको कम से कम जो छोटी छोटी NBFC आजकल आने लगी हैं जो बहुत ज़्यादा माइक्रो लोन प्रोवाइड करती है। माइक्रो लोन क्या होता है, मान लो कोई लोन होगा 3000 रुपये का, 5000 का, 10,000 का, 10,000 से ऊपर नहीं जाता माइक्रो लोन, ठीक है। आपको वो छोटे लोन लेने हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पे करना है, कम से कम 3 महीने, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें साल से 1.5 साल का टाइम जाता है मिनिमम। अगर उससे जल्दी आपको करना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको कम से कम 2-3 महीने उसको पे करके उसका भरना है प्रॉपरली, ठीक है। आप देखोगे जब आप उसको भर दोगे तो वही जो NBFC होगी वो कम से कम 50,000 का लोन आपको प्रोवाइड दोबारा करवाएगी, 20 से 50,000 के बीच में, ठीक है। अगर आप उतना लोन लेके भर सकते हो तो ठीक है, उसे लेके भी भर सकते हो, वरना आप एक काम और कर सकते हो, उसकी लिमिट कम करके उसे 5-10 हज़ार दोबारा ले आओ, उसको दोबारा भरो लेके, ठीक है। एक पीरियड और जान दो, 3-3 महीने का पीरियड चलने दो, आराम से 1.5 साल के अंदर हो जाएगा प्रॉपरली तुम्हारा काम, ठीक है।
साल से 1.5 साल के अंदर। एक बार जब तुम उसे भर देते हो तो अब तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं। हर एक NBFC, हर एक बैंक जो है तुम्हें प्रोवाइड करने लगेगी लोन। ओके, अब कई भाई लोग इसमें पूछेंगे कि सर मेरा जिस बैंक से डिफ़ॉल्ट हुआ था, जहाँ से मैं डिफ़ॉल्टर हो गया था, क्या वो मेरे को लोन प्रोवाइड करवा सकती है? तो मेरे भाई वो लोन प्रोवाइड करवा सकती है, वो सिक्योर करवा सकती है। जैसे मान लो आपका ABCD बैंक से, अब वहाँ से तो आपने अनसिक्योर लोन लेके 5 लाख का 10 लाख का डिफ़ॉल्ट कर ही दिया था, सेटलमेंट उसकी हो गई। लेकिन अब वो जो बैंक है वो उसको कम से कम एक सिक्योरिटी लगेगी, ठीक है। जैसे आपको कोई बड़ा लोन लेना, जैसे मान लेते हैं 10 लाख का लोन लेना अनसिक्योर, सिविल ठीक हो गया, हिस्ट्री भी ठीक हो गई, अब उस बैंक में कैसे लोन ले सकते हो? उस बैंक के फिर कुछ कायदे बढ़ जाएंगे। जैसे वो तुम्हें बोल सकते हैं कि आप एक इंश्योरेंस ले लो 1 लाख रुपए का, तब हम आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड करवाएंगे। आप 2 लाख रुपए की FD करवा लो, तब हम आपको ये करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप वो चीज़ें ले लो। मैं बता देना चाहता हूँ क्यों। अगर आपको वो इंश्योरेंस चाहिए पर आप इंश्योरेंस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। आप 15 दिन के अंदर ही उसको इंश्योरेंस को, जैसे लोन प्रोवाइड आपको आता है लोन, वैसे ही आप उस इंश्योरेंस को रिटर्न कर दो कि मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए, खत्म करो कहानी, कोई मना नहीं करेगा। कस्टमर केयर से उस इंश्योरेंस को कैंसिल करवा दो, पैसा आपके लोन में या फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई FD करवा रहा है 2 लाख की या 3 लाख की, मैच्योरिटी पीरियड ऊपर है, कोई बात नहीं, FD तोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? उतना पैसा तो मिल रहा है ना तुम्हें वापसी, जैसे ही लोन तुम्हें मिलता है वैसे FD तोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग तो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि जब ये बैंक आदमी को मजबूर करता है तो तुम लोग भी भाई मेरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, तुम लोग भी थोड़ी चीज़ें करो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम लोग अपना सिविल प्रॉपरली ठीक कर सकते हो, कोई भी लोन आगे चल के ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। इन रिकवरी एजेंट का झूठ का पर्दाफाश जो मैं बोलने वाला था, वो लोग ये क्या बोलते हैं ना, पता है कि आपका सिविल ब्लॉक कर देंगे। सिविल क्या मेरे भाई कोई घर है जिसमें ताला लगा दोगे जाके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। जितने भी हमारे बिलियनर बैठे हुए हैं ना, इनका सिविल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इनके पास भी सिविल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनकी कंपनीज जो हैं जिनको लोन प्रोवाइड करा जाता है उनको एक रेटिंग पे प्रोवाइड करा जाता है। आपको सिविल पे करा जाता है ना, उनकी एक रेटिंग होती है, उस रेटिंग को भी ऊपर नीचे करा जाता है, समझे? तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपका लोन सेटल हो जाए उसके बाद भी आपको लोन मिलते रहेंगे। बस तरीका यह है, इस तरीके से आपको प्रॉपरली उसे फॉलो करना पड़ेगा। इन रिकवरी एजेंट के दलालों की बात सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते रहेंगे। जय हिंद।